दिल्ली से बड़ी चौंकाने वाली खबर आई है, जहां देश की मशहूर पान मसाला कंपनी के मालिक कमल किशोर की बहू दीप्ति चौरसिया ने आत्महत्या कर ली है। 40 साल की दीप्ति चौरसिया मंगलवार शाम वसंत विहार स्थित अपने घर में फंदे से लटकी हुई थी। पुलिस के अनुसार वह दुपट्टे के सहारे पंखे से लटकी हुई थी और मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें लिखा था, प्यार नहीं, भरोसा नहीं, अब और नहीं सहन होता, बेटे को मां का आशीर्वाद। बता दें कि नोट में किसी का नाम नहीं है, लेकिन दीप्ति के मायके वालों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दीप्ति चौरसिया के भाई ऋषभ ने दावा किया है कि शादी के बाद से ही उसकी बहन को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। बहनों कई अवैध रिश्तों में था और उनकी दूसरी शादी की बात भी सामने आई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस कॉल रिकॉर्ड, चैट हिस्ट्री, मोबाइल डेटा और घटना स्थल की फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर पता लगाने की कोशिश हो रही है कि दीप्ति चौरसिया की मौत के पीछे की असली वजह क्या है। यह खास रिपोर्ट। देश की एक बड़ी और मशहूर पान मसाला कंपनी से जुड़े परिवार में बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। कंपनी के मालिक कमल किशोर की बहू दीप्ति चौरसिया ने दिल्ली में अपने ही घर में जान दे दी। 40 वर्षीय दीप्ति का शव मंगलवार शाम दिल्ली के बसंत विहार में उनके आवास पर फंदे से लटका मिला। इस घटना ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है और मामले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। वहीं मायके पक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दीप्ति का शव घर के कमरे में दुपट्टे के सहारे पंखे से लटका मिला। पुलिस को मौके से एक नोट भी मिला, जिसमें लिखा था, प्यार नहीं, भरोसा नहीं, अब और नहीं सहन होता, बेटे को मां का आशीर्वाद। इस नोट में किसी का नाम नहीं था, लेकिन शब्दों ने दीप्ति के भीतर चल रहे गहरे दर्द का संकेत जरूर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। दीप्ति की शादी साल 2010 में कमल किशोर के बेटे हरप्रीत चौरसिया से हुई थी। हरप्रीत का नाम बिजनेस जगत में जाना पहचाना है। दोनों का 14 साल का बेटा भी है। बताया जा रहा है कि हरप्रीत की दूसरी शादी भी हो चुकी है और उनकी दूसरी पत्नी दक्षिण भारतीय फिल्मों की एक अभिनेत्री बताई जा रही है। यहीं से पारिवारिक तनावों का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ, जिसका जिक्र पहली बार दीप्ति के मायके वालों की ओर से खुलकर सामने आया है। दीप्ति के भाई ऋषभ चौरसिया ने मीडिया से बात करते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मेरे जीजा हरप्रीत के कई अवैध संबंध थे। शादी के बाद से ही उनके मेरी बहन से रिश्ते अच्छे नहीं थे। 2011 में भांजे की डिलीवरी के वक्त हमें पता चला कि जीजा और सास दोनों मेरी बहन के साथ मारपीट करते हैं। ऋषभ ने बताया कि उस समय वे अपनी बहन को कोलकाता ले गए थे, लेकिन बाद में सास उसे वापस दिल्ली ले आई। उनका आरोप है कि इसके बाद भी दीप्ति के साथ अत्याचार जारी रहा। वे अक्सर फोन पर अपनी परेशानी बताती थी। ऋषभ ने यह भी कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरी बहन की हत्या हुई है या उसने आत्महत्या की है, लेकिन हमें सच चाहिए और न्याय चाहिए। 2-3 दिन पहले ही मेरी उनसे बात हुई थी, तब भी वह परेशान थी। दूसरी तरफ कंपनी मालिक के फैमिली एडवोकेट राजेंद्र सिंह ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो कुछ हुआ वह बेहद दुखद है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतिम संस्कार दोनों परिवारों की मौजूदगी में और पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा। वकील ने कहा कि मीडिया में जो बातें सामने आ रही है वह सच्चाई से दूर है। उनके अनुसार सुसाइड नोट में किसी का नाम नहीं है और उसमें किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। हमें नहीं पता कि सुसाइड का कारण क्या है। हम पुलिस की जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस इस मामले को पूरी गंभीरता से देख रही है। फिलहाल घटना स्थल की फोरेंसिक जांच जारी है। पुलिस दीप्ति के मोबाइल फोन, चैट रिकॉर्ड्स, कॉल डिटेल और रिश्तों से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि दीप्ति पर कोई मानसिक तनाव था या नहीं। पारिवारिक विवाद और व्यक्तिगत रिश्तों में तनाव इस केस के मुख्य बिंदु के रूप में सामने आ रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है
कि दिखने में संपन्न और प्रतिष्ठित परिवारों के भीतर किस तरह के निजी संघर्ष चल रहे होते हैं, जिनका पता कानूनी प्रक्रिया जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि दीप्ति की मौत के पीछे असल वजह क्या थी। फिलहाल दोनों परिवार सदमे में हैं और पुलिस जांच का इंतजार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं गुनाह, कहीं जाइएगा नहीं, हम थोड़ी देर में हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।